नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। अब हम बात करेंगे, अगर दूसरे भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में चला जाए तो हमारे धन कहाँ से आएगा। 10वां भाव हमारे कर्म का है, हमारे व्यापार का है, हमारे प्रोफेशन का है और साथ साथ हमारे मान सम्मान इन सब से जुड़ा हुआ भाव है। पॉलिटिक्स भी इसी भाव से देखी जाती है। तो जब दूसरे भाव का संबंध 10वें भाव से बनता है तो सबसे पहले तो हमारी जो वाणी है वो ऐसा काम करेगी जो बिजनेस के अंदर हमारे को पॉपुलर कर देगी, जिसकी वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। दूसरे का संबंध अगर 10वें से बनना एक बहुत बड़ा राजयोग भी है, तो हमारे जो व्यापार है उससे हमें बहुत अपार धन की प्राप्ति होती है। साथ साथ हमारी जो भी ख्याति होती है उससे भी हमें धन प्राप्त होता है। पॉलिटिक्स से जुड़ के भी हमें धन प्राप्त होता है। अगर यही दूसरे भाव का संबंध जब 11वें भाव से बने तो हमारा धन कहाँ से आएगा। 11वां भाव हमें बताता है हमारे व्यापार का, हमारी इच्छाओं का, लाभ का और एक्स्ट्रा इनकम्स का और इन्वेस्टमेंट का भी। तो जब दूसरे भाव का संबंध जब 11वें भाव से बनता है तो हमारी जो इनकम होगी वो इन्वेस्टमेंट जहाँ भी हम करेंगे वहाँ से हमें लाभ होगा, क्योंकि ये लाभ का घर है, ये बिजनेस का घर है। तो बिजनेस करने से भी हमें लाभ होगा, या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का भी यही घर माना जाता है। तो जब एक से ज़्यादा हमारी ब्रांचेस हो जाती हैं, जब हम दूसरे भाव का 11वें भाव से जोड़ते हैं तो हमारी वाणी भी ऐसी हो जाती है जो हमें लाभकारी सिद्ध होती है। हम जहाँ भी बात करेंगे, जिस भी जगह कम्युनिकेशन करेंगे वहाँ से हमें लाभ होगा। हम जिस भी जगह जिस भी फील्ड में काम करेंगे वहाँ से हमें लाभ होगा। अगर हम नौकरी करेंगे तो नौकरी से लाभ, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस से लाभ, कोई प्रोफेशन से जुड़ेंगे तो उसमें लाभ। तो इस तरह से हमारी इनकम बढ़ती है। यहीं अगर दूसरे भाव का संबंध अगर 12वें भाव से बन जाए तब हमें इनकम कहाँ से होगी। जो 12वां भाव है वो विदेश का है, वो हॉस्पिटल का है, वो खर्चे का भाव है। तो जब दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो हमें